आज का हमारा फिज़िकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग स्किल्स। वैसे तो आपने सभी सब्जेक्टों में टीचिंग स्किल कर ली है, लेकिन थोड़ा एक बार और हम थोड़ा सा मेन रिपीट कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी टीचिंग स्किल होती है, शिक्षण कौशल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें हमारी बहुत सारी होती हैं स्किल्स। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वीबी राइटिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ एग्जाम्पल्स, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक है बेटा। एंड वीबी राइटिंग बोल दीजिए या ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो ये हमारी बहुत सारी स्किल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें लेसन प्लान कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारी जो टीचिंग है उसके अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो जो हमारे माइक्रो लेसन्स होते हैं, हम उनके इन्हीं स्किल के अकॉर्डिंग हम जो लेसन प्लान है हमारा वो करते हैं। और एक दूसरे के बारे में हम जो भी देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हुए पीपल टीचर्स होते हैं, तो वो अपना ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को ये स्किल्स के अकॉर्डिंग बताते हैं, पढ़ाते हैं, और बाकी बच्चे बैठ के उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको रेटिंग स्केल देते हैं। तो ये इसलिए सब सारी चीज़ें उनकी ऑब्ज़र्वेशन के लिए की जाती है। तो आगे इसके बाद हमारे क्रिटिकल लेसन्स होते हैं, फिर रियल टीचिंग प्लान होती है। तो ये सारा सिस्टम इस तरह से चलता है। तो हम फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग का ही लेंगे, ठीक है। बाकी हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा माइक्रो टीचिंग के बारे में करते हैं। सबसे पहले आपकी आती है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। तो ये क्या होती है आपकी जो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है, इसमें अध्यापक द्वारा जो भी शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल जो भी बातें होती हैं, व्यवहारों और सामग्रियों द्वारा, और बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं, प्रविधियाँ होती हैं, इस प्रकार की दक्षता वो जो अर्जित करने के लिए जिसमें विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, मानसिक और भावात्मक, ठीक है, और आपस में तारतम्य, ठीक है, आपस में उन दोनों का तारतम्य स्थापित करते हुए पाठ को प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसमें अनुभव होती है, ठीक है। तो इसमें मेन इसके क्या होते हैं, घटक होते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं। सबसे फर्स्ट है यूटिलाइजेशंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। ये पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होते हैं, इसमें जो हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो पहले वाले ज्ञान के साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो जो अनुभव होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है पूर्व अनुभव का। तो जीवन के निरंतर जो हमारे अनुभव होते हैं, बच्चे की गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक पाठ का परिचय कई बार हम जो पहले से ही सीखे हुए होते हैं विद्यार्थी इसमें, तो इसलिए जो हमारे विद्यार्थी के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो अनुभव होते हैं वो उसी पर ही आधारित होते हैं। तो यहाँ अध्यापक की मतलब जो करता है बच्चों के, विद्यार्थियों से विषय से संबंधित ही क्वेश्चनिंग करता है कि वो उसके विषय में पहले क्या जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट्स डिवाइसेस, उपयुक्त प्रविधियों का प्रयोग। तो एक अध्यापक की जो अपने पाठ को सफलतापूर्वक आपका जो प्रस्तावित करने के लिए क्या करता है, टेक्निक्स को यूज़ करता है अच्छी, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स है उस का ज्ञान होना ज़रूरी है इन टेक्निक्स का टीचर को, ताकि वो बच्चों को अच्छे से क्या करे, देख सके। तो इस संबंध में प्राय जो विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी आती हैं, टेक्निक्स हैं, वो हमारी काम में लाई जाती हैं। प्रश्न पूछना, कहानी सुनाना, कविता का कोई भी अंश सुनाना, वर्णन करना या व्याख्या करना, अभिनय करना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसमें क्या होता है, तारतम्य बनाए रखना, एक दूसरे से कनेक्टेड। तो तारतम्य से क्या अभिप्राय है कि जो सूचना होती है उसको क्रमबद्धता के अकॉर्डिंग ही दिया जाए। एक नए पाठ का जो उचित परिचय है, जो उसकी सूचनाएं हैं, उसकी क्रमबद्धता भी निरंतरता की मांग करती है, भी आप स्टेप बाय स्टेप वो करना चाहिए। तो किसी विशेष क्षण में भी जो तारतम्य होती है उसको बनाए रखने के लिए हमारी जो पहली गतिविधि होती है उसके साथ उचित तरीके से वो एडजस्ट होनी चाहिए या संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका रेलिवेंस ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। तो इसमें क्या होता है,
जो पाठ की प्रस्तावना करते समय अध्यापक को जो भी शाब्दिक और अशाब्दिक नॉन वर्बल और वर्बल जो व्यवहार होता है उसके अकॉर्डिंग पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस समय जो अध्यापक होता है उसने जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाता है, पूछा जाए, प्रदर्शित किया जाए, अभिनय के रूप में विद्यार्थियों के सामने जो भी रखा जाता है उसके द्वारा जो प्रस्तावना है उसका हमें उनसे निम्न कार्यों के बारे में हमें हेल्प मिलती है। सबसे पहले हमें पूर्व ज्ञान की जो हमारी परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी पूर्व ज्ञान या अनुभवों का इसमें प्रयोग होता है, उद्देश्य घोषित करना, तो ये सब सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है स्किल है वो है हमारी इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी शिक्षण के दौरान क्या किया जाता है, अध्यापक के सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि अच्छे से अच्छे ढंग से और व्याख्या करने से वह किसी भी सिद्धांत होता है, जो सिद्धांत है, अमूर्त विचार हैं उसके, उसे अपने छात्रों को स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ता है, उदाहरण के द्वारा वो जो उनकी थ्योरी है या जो भी समझाना चाह रहे हैं उसके द्वारा वो समझाते हैं। तो वह एक उदाहरण से अपना कार्य प्रारंभ करता है, तभी बच्चों को ये इस इल्यूमिनेशन या एग्जाम्पल स्किल में क्लियर होता है। तो इसे किसी अमूर्त विचार या जो भी संप्रत्या है, कंसेप्ट है, उसको स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, दृष्टांत दिए जाते हैं या इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके पश्चात कुछ उदाहरणों को दृष्टांत रूप में भी हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार, और इसके घटक हैं, इसके भी सार्थक उदाहरणों का निर्माण सही होना चाहिए, सरल एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुश्किल एग्जाम्पल दो बच्चों को नहीं समझ आए। जो हमारी फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है, रोचक उदाहरणों का निर्माण वो किया जाना चाहिए। ठीक है, यूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के लिए जो हमें सही माध्यम है उसका प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारी स्किल सही होगी। नेक्स्ट है स्किल और एक्सप्लेनिंग, व्याख्या कौशल। ठीक है, व्याख्या करना, इस स्किल में क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, उसके बारे में डिटेल बताना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो बहुत से तथ्य होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी तरह से स्पष्ट करना और बोधगम्य बनाने के लिए क्या करना होता है, उसकी व्याख्या करना आवश्यक होता है, क्योंकि नाम ही है इसका व्याख्या कौशल, अच्छे से डिटेल में बताना। तो इस दृष्टि से जो व्याख्या कौशल का अर्जन एक अध्यापक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और व्याख्या कौशल एक अच्छी टेक्निक है जिसमें विद्यार्थियों को प्रॉपर वे से सारा जो व्याख्या है वो की जाती है, और जो हमारा क्रमबद्धता है और सार्थक कथनों को भी भली भांति सहायता जो है उनकी ली जा सकती है। ठीक है, तो इसके भी घटक हमारे क्या है, व्याख्या जो यूजिंग एग्जाम्पलिंग लिंक से होनी चाहिए, यूजिंग एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि प्रारंभिक और निष्कर्ष कथनों का जो प्रयोग है वो सही ढंग से होना चाहिए। गवर्निंग होना चाहिए, गवर्निंग एसेंशियल पॉइंट, जो आवश्यक बिंदु है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे नहीं व्याख्या कर दी है लेकिन उसमें कुछ आपको पता ही नहीं चला, तो इसमें सही बिंदु जो हम जहाँ पर जिस चीज़ की व्याख्या बता रहे हैं वो आपका पॉइंट सही होना चाहिए। ठीक है, और टेस्टिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग, बोध परीक्षण है, वो भी आपका जिस उद्देश्य को लेकर व्याख्या की जा रही है वो उद्देश्य ठीक प्रकार से पूरा हुआ है या नहीं, वो भी आपको इसका भी जो बोधगम्य प्रश्नों की सहायता से पता लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी जो स्किल्स थी। उसके बाद आती है हमारी स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन स्किल बोलते हैं जिसे हम। तो ये भी क्या है, शिक्षक के उद्दीपकों में जो उचित परिवर्तन शिक्षण जो अधिगम होता है उस प्रक्रिया में बहुत ही सहायता करता है। तो यह कौशल इस तथ्य पर आधारित होता है कि जो परिवर्तन विद्यार्थियों के जो ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, शिक्षण के दौरान क्या किया जाता है, इसमें अध्यापक एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, ठीक है, और पूरा समय एक जैसी नीरस आवाज़ में बोलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है और उन्हें हिलने जुलने हाव भाव से जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, अतः क्रियाशैली परिवर्तन के कारण इस कौशल के घटकों द्वारा इंद्रियों के जो स्थानांतरण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
ठीक है, ताकि टीचर एक ही जगह खड़ा होकर जो नीरसता है वो उसकी महसूस ना हो, ठीक है, वो अपने जेस्चर का सही प्रयोग करे। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप एक ही जगह एक ही एक्शन में खड़ा होकर पढ़ाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके कंपोनेंट स्किल्स भी हैं कि मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, अध्यापक का हिलना जुलना विद्यार्थियों के जो ध्यान है उसको आकर्षित करता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आप खड़े रहिए। और क्या है, जो जेस्चर्स हैं, हाव भाव का सही प्रयोग होना चाहिए, केंद्रण होना चाहिए, जिसको हम फोकस बोलते हैं, फोकसिंग होनी चाहिए, चेंज इन वॉइस होनी चाहिए, जैसा बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टीचर को उसकी अपनी आवाज़ भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। उसके बाद है आपका बीबी राइटिंग, ठीक है, जिसको हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सही अर्थों में क्या है, वैसे कक्षा की पहचान एक ब्लैक बोर्ड के द्वारा ही होती है। जहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं होता ऐसा लगता है कि वहाँ कक्षा ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से ही हमारी जो क्लास है वो पूरी कंप्लीट होती है। तो इसलिए जो श्यामपट्ट होता है उसको अध्यापक का एक तरह से दाहिना हाथ, राइट हैंड कहा जाता है, ठीक है। तो सभी तरह के विषय में अध्यापन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है श्यामपट्ट। तो इसमें भी हमें देखना पड़ता है कि अध्यापक जो श्यामपट्ट पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखे। जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, तो श्यामपट्ट के भी कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे हमारे। तो इसमें अध्यापक ध्यान रखता है कि हमें किस वे से कैसे करना है, ठीक है। तो हमें अक्षरों की जो उपयुक्त बनावट है उसके बारे में हमें देखना चाहिए। पंक्तियाँ जो लिखी गई हैं उसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वो सही होनी चाहिए। लेख की स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गलत अक्षर की बनावट बना रहे हैं या लेख हमारा जो लिखा हुआ स्पष्ट नहीं है। और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। भाषा शुद्ध होगी तभी हमारे जो कंपोनेंट्स है, जो हमारी डिटेल है, हम लोगों को समझ में आएगी। तो लिखते समय हमें जो खड़े होने का ढंग है वो भी हमारा सही होना चाहिए, ताकि जो दूसरे बच्चों को अच्छे ढंग से दिखाई दे। तो सारी इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम श्यामपट्ट पर सही कार्य करवा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो सर आपकी टीचिंग स्किल्स की कौन कौन से कौशल हैं आपके, और ये स्किल्स के बारे में बता दिया मेन, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में ये बस आपके लेसन चेंज हो जाता है, आपका टॉपिक चेंज हो जाता है, बाकी स्किल्स आपकी सेम ही है सभी सब्जेक्ट्स में। ये उसी अकॉर्डिंग करनी है। तो आज के लिए इतना।